आशीष यादव और रोशन रोही का महाभारत रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। अभी आशीष यादव का ये वाला स्टेज तो वायरल हो ही रहा था कि तब तक आशीष यादव एक और कारनामा कर देते हैं। अब रोशन रोही निकले जेल स्टार, और जब उनको इतना खोद दीजिएगा वो भी स्टेज पे चढ़ करके, तब आपको लग रहा है कि वो चुप रहेंगे। जब इतना खोद देते हैं उसके बाद रोशन रोही भी आते हैं स्टेज पे अपने हाथ में माइक ले करके। कुछ इस तरह से आशीष यादव को रोशन रोही जवाब दे देते हैं। कोई कलाकार है वो स्टेज पे ऐसे करता है, डिप्रेशन में चल गया है, कभी लगे तो मेरा नंबर है, कॉल कीजिए, जहां मिलना है मिलिए। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, दोनों तरफ से हो गया, अब मामला शांत हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि अभी अभी तो ये मामला शुरू हुआ। बस आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। ऐसे करने वाला ये जगह नहीं है, एक कलाकारी वाला जगह है। आखिर इस विवाद का पूरा मामला क्या है, आइए वो सब कुछ एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, कुछ याद आ रहा है ना कि रोशन रोही के साथ कुछ दिन पहले नालंदा में क्या हुआ था। उसके बाद रोशन रोही जेल चले गए थे, और जब जेल से आए थे तब एक गाना लेकर के आए थे। इसके बाद ये एक गाना आता है, और इस गाने को गाई है यशिका चंद्रा। इनका कुछ इस तरह से लाइन था, और यही वाला लाइन यशिका चंद्रा आशीष यादव के स्टेज शो में गा देते हैं। और जब वो गाना गा रही थी तब आशीष यादव कुछ इस तरह से झूम रहे थे। क्या इतना दुश्मनी हो गया अपने इस भाई से, जिनके साथ कुछ दिन pहले स्टेज पे नजर आते थे, साथ में रील बनाते थे। यहाँ तक कि जब भी कोई मीडिया वाला इनसे पूछता था तब ये लोगों का यही जवाब होता था कि हम लोग दोनों आपस में अपने भाई की तरह रहते हैं। लेकिन ये किस तरह का भाई हुए जो एक भाई को जेल जाने पर दूसरा भाई स्टेज पे उसका मजाक बना रहा है, वो भी इतने भीड़ के सामने। और यहाँ ही नहीं रुके आशीष यादव, उसी स्टेज पे ताल ठोक के कहते हैं कि बात यदि स्वाभिमान पे आएगा तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे। स्वाभिमान पे आएगा तो ऐसे। ये कौन सा तरीका है भाईचारा निभाने का, जो भरे मंच पे रोशन रोही को इतना ज्यादा एक्सपोज कर दिए थे। बहुत बार से आप लोग देख रहे होंगे कि अभी खोदने का काम ज्यादा आशीष यादव ही कर रहे हैं। पिछले बार भी इन्होंने लिखा था कि हम ऐड लगाने वाले कलाकार नहीं है बेटे। क्या कोई अपने भाई को बेटा कहता है? जब बेटा कही दिए तो कौन सा कसर छोड़े आप। खैर ये सब छोड़िए, लेकिन बेटा एक छोटा वर्ड नहीं है, इसके अंदर जो घुस कर समझेगा वही समझ पाएगा कि आशीष यादव उस दिन कितना बड़ा बात बोले थे। लेकिन रोशन रोही भी कहाँ कम है, आशीष यादव को उसी दिन मादर फादर कर दिए थे। और आज भी जब आशीष यादव ताल ठोकते हैं तो इसका जवाब भी रोशन रोही स्टेज पे ही दे देते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे ठोकना अपराध है, और यदि अपराध करना है तो खुल के आओ, मतलब लड़ना ही है तो खुलेआम लड़ो। हम केवल गाना ही नहीं गाते हैं बाबू, ये सब करने में हम भी माहिर हैं। और बोलते हैं कि अभी जिधर देखो उधर रोही का गाना बज रहा है, शादी विवाह में रोशन रोही बज रहा है, स्टेज पे रोही, यहाँ तक कि धरती पे रोशन रोही बज रहा है, तो उसको डिप्रेशन हो रहा है। मतलब ये सब उससे देखा नहीं जा रहा है। किससे? आशीष यादव से। जब ये ऐड और बेटा वाला विवाद शुरू हुआ था तब इन दोनों के कुछ कट्टर फैन मार्केट में आए थे जो विवाद को शांत होने ही नहीं दे रहे थे। तब तक एक और मामला सामने आ गया, आशीष यादव ताल ठोके और रोशन रोही इसका जवाब दिए। अब होगा क्या, ये लोग तो अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन इनके जो सेना है वो कोई आशीष यादव को गाली देता रहेगा तो कोई रोशन रोही को। और यही चमचे छोटी मोटी बातों को समंदर बना देते हैं। इनके अंदर कुछ सोचने का क्षमता है ही नहीं। बस आशीष यादव के फैन रोशन रोही को गाली देगा और रोशन रोही के फैन आशीष यादव को, बस और कुछ नहीं है इन लोगों के मन में। लेकिन सभी लोग ऐसे कैटेगरी के नहीं हैं। अभी आप में से जो लोग आशीष यादव के फैन हैं वो लिखेंगे कि आशीष यादव ब्रांड है और ना जाने क्या क्या, और रोशन रोही के फैन जेल स्टार किंग तो और भी बहुत कुछ। लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो इन सब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं, जिनके पास समझदारी है, वो समझते हैं कि हमें इन सब के चक्कर में क्या पड़ना। बस सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो उन लोगों को एकदम आसमान पे चढ़ा देते हैं कि हम है ना भैया, जब तक हम हैं तब तक आशीष यादव को कोई कुछ नहीं बोलेगा, रोशन रोही को कोई कुछ नहीं करेगा। और अभी आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, और बढ़ने का सबसे मेन रीजन है फेम। जब कोई आशीष यादव की तरफ से बोल रहा है और रोशन रोही को गाली दे रहा है
तो उसके रील पे आशीष यादव लाइक कर देंगे, उसके टीम वाले कमेंट कर देंगे और यही सेम काम दोनों तरफ से होता है। तो ये सब देखकर और भी लोगों का मन भाग जाता है और भला कौन नहीं चाहेगा कि हमारे रील पे इतने बड़े स्टार कमेंट करे, लाइक करे। यदि आज ये लोग बोले कि हमारे तरफ से कोई किसी को गाली नहीं देगा और यदि ऐसा करता है तो हम एक्शन लेंगे, तब कोई भी किसी को गाली गलौज करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ तो खुलेआम छूट दिया गया है कि जो हमारे तरफ से बोलेगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। पहले गाली गलौज करने वाले फैन बहुत कम थे, यहाँ तक कि ना के बराबर थे, पर अब हर दिन कोई न कोई उठकर आता है और गाली बककर चला जाता है। ये इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है ये तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। आज आशीष यादव स्टेज शो करने जाते हैं तो उनको रोशन रोही के फैन से पाला पड़ जाता है, और जहां रोशन रोही जाते हैं वहां आशीष यादव के फैन से। ये लोग कभी भी बेखौफ होकर स्टेज शो नहीं करते होंगे, हमेशा डरे ही रहते होंगे कि कहीं स्टेज शो के दौरान कुछ अनबन न हो जाए। बस यही सोचते होंगे कि कैसे भी करके भगवान हमारी ये प्रोग्राम को सफल कर दे। खैर, यदि इन लोगों को ऐसा ही लाइफ जीने में अच्छा लगता है तो फिर हम लोग कौन होते हैं कुछ बोलने वाला। बस हम खुद को समझेंगे कि हमें इन लोगों को विवाद में पड़ना है या फिर इन लोगों को विवाद से कोई नाता ही नहीं रखना है। बस इन लोगों को गाना सुनते रहिए और गाना केवल इंटरटेनमेंट के लिए सुनिए, न कि विवाद करने के लिए और करवाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी चीजें जानने और समझने को मिला होगा। तो इस वीडियो में अच्छा वाला कमेंट कीजिएगा, न कि मैं इनका फैन हूँ तो उनका कूलर हूँ, क्योंकि हम पहले भी देखे हैं कि जब हम एक वीडियो बनाए थे कि गर्मी मूवी कैसा है और जेल स्टार कैसा है, तो लोग वही कमेंट कर रहे थे कि आशीष यादव ब्रांड है तो कोई रोशन रोही किंग, मतलब हद कर रहे थे यार। लेकिन यदि आपको भी जानना है कि इन दोनों मूवी में कौन सी मूवी सबसे बेस्ट है, किसका मूवी हमें देखना चाहिए और दोनों में से कौन सी मूवी की कहानी सबसे अच्छा है, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो के ऊपर में क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।